नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने टीजीटी के 937 और जेबीटी के 1762 पद भरने का मामला राज्य चयन आयोग को भेजा है। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान आज उन्होंने विधायक राकेश कालिया, पवन काजल और रणधीर शर्मा के संयुक्त सवाल के जवाब में ये बात कही। रोहित ठाकुर ने बताया कि 3450 पद बैच वाइज आधार पर भरे जा चुके हैं। इसके अलावा शास्त्री व जेबीटी के दिव्यांग कोटे के 3730 पदों को भी भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि युक्तिकरण की प्रक्रिया के तहत भी सरकार उन स्कूलों में शिक्षकों को भेजेगी जहां पर पद खाली चले हुए हैं और पीजीटी के 550 पदों पर नियुक्ति अप्रैल महीने में दे दी जाएगी। एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5306 पद रिक्त हैं। विधायक जनकराज के एक सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों में भाषा अध्यापकों के एक से अधिक पद हैं उन्हें युक्तिकरण की प्रक्रिया के तहत हटाकर वहां भेजा जाएगा जहां पर भाषा अध्यापकों के पद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कला अध्यापकों के 596, शारीरिक शिक्षकों के 1124 और शास्त्री के 759 पद खाली हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में जिन भी अधिकारियों के नाम आएंगे वे सभी नामजद किए जाएंगे। विधानसभा में आज विधायक रणधीर शर्मा द्वारा शून्यकाल के दौरान विमल नेगी मौत मामले में हुई एफआईआर के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार के एक अधिकारी की संदिग्ध मृत्यु हुई है। ऐसे में वे सदन में आश्वासन दिलवाना चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे सरकार उसी के दृष्टिगत आगे की कार्रवाई करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विमल नेगी मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और परिजनों के बयान के आधार पर ही ये एफआईआर दर्ज की गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पंजाब में हिमाचल प्रदेश की बसों को नुकसान पहुंचाए जाने से सरकार चिंतित है। विधानसभा में आज एक वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि इस समय पड़ोसी राज्य से प्रदेश की 600 बसें विभिन्न रूटों पर चलती हैं। ऐसे में एचआरटीसी की बसों को निशाना बनाए जाने से प्रदेश सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतसर में बीती रात एचआरटीसी की खड़ी 4 बसों को नुकसान पहुंचाने के अलावा विवादित पोस्टर भी लगाए गए हैं। इस संबंध में पुलिस में एफआईआर भी दर्ज की गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री व डीजीपी स्तर पर बातचीत के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से वर्ष 2023 के मॉनसून में भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश को हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजा जारी करने का आग्रह किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के बाद आवश्यकता मूल्यांकन वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक राहत राशि प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग कर जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए राहत और पुनर्वास कार्य किए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश हित से जुड़े विभिन्न मामलों पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि नशा आज हिमाचल प्रदेश में एक अभिशाप बनता जा रहा है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में नशे के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताई। राज्यपाल आज सोलन के एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान में मीडिया की भूमिका को भी सराहा। उन्होंने कहा कि हालांकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लेकिन नशे की बुराई को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।